नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करेगी जागृति यात्रा। राजस्थान किसान कांग्रेस की किसान जागृति यात्रा पहुंची हनुमानगढ़। सुशासन दिवस और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गूंजे उनके विचार। जिले भर ने दी श्रद्धांजलि। जिला कलेक्टर कानाराम ने अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई सुशासन की शपथ। फसल में पानी न लगने से फसल हुई नष्ट। किसान बैठा अनशन पर। नागा न खुलने से पिटी पानी की 4 बारियां। देश का पेट भरने वाले अन्नदाता के साथ अन्याय कर रही है सरकार। हनुमानगढ़ दौरे पर रहे राजस्थान किसान कांग्रेस के प्रभारी व कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान किसान कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही किसान जागृति यात्रा बुधवार को टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पहुंची। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने की। मुख्य अतिथि राजस्थान किसान कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष शिव भगवान डागा थे। इस मौके पर किसान कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सत्यवीर यादव ने किसानों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियां किसानों के प्रति जनविरोधी हैं। उन्होंने किसानों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को जागरूक करने के लिए इस यात्रा के महत्व पर जोर दिया। प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष शिव भगवान डागा ने किसान जागृति मंच के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके अधिकारों और कल्याण के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा किसानों को संगठित करने और उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर सुखपाल सिंह ने किसान जागृति यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह यात्रा 24 से 26 दिसंबर तक चूरू से बीकानेर संभाग में जाएगी। आज हनुमानगढ़ की धरती के ऊपर जो ये किसान बैठे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो नरेंद्र मोदी किसानों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे, वो इनकी भावनाओं को कुचल नहीं पाएंगे। हर किसान के और मजदूर की आवाज के पीछे कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस ने जब जब मौका मिला, जब जब समय मिला, किसान और मजदूर व्यापारी बातों की आवाज को हमने बुलंद करने का काम किया है। और आज भी एक बात कहते हैं, सत्ताएं 40 साल तक ना आए, लेकिन किसान की पीठ के पीछे खड़े होकर हम किसान की पैरवी करेंगे। किसान के ऊपर लाठी लगने से पहले किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां लगेंगी, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारा राजस्थान के अंदर एक सिस्टम था। हमारी बड़ी कांग्रेस, हमारी युवा कांग्रेस, हमारी एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस और हमारे सारे प्रकोष्ठ मिलकर के काम करते हैं। ये जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं और मैं इतनी कहना चाहता हूं, पद किसी को बड़े मिल जाते हैं, किसी को छोटे मिल जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी और छोटी नहीं होती। जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पे काम करता है, जिला लेवल पे काम करता है, जो उसको ज्यादा जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, उसको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आपको विश्वास दिलाता हूं, जो किसान कांग्रेस के साथी आए हैं या जो प्रदेश से आए हैं, कि कभी भी किसी भी अग्रिम संगठन विभाग या प्रकोष्ठ को कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि जिला कांग्रेस कमेटी ने उनका सहयोग नहीं किया, मेरे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका सहयोग नहीं किया। और आगे भी जिला कांग्रेस कमेटी से जो भी सहयोग, जो भी चाहे यहाँ मीटिंग करने की बात हो या कोई भी सहयोग की बात हो, उन अग्रिम संगठन विभाग प्रकोष्ठों को मतलब तन मन धन से उनको सहयोग मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राजस्थान किसान कांग्रेस के प्रभारी सत्यवीर यादव का कहना है कि विपक्ष व विरोधियों को तो सड़कें जाम करते देखा है, लेकिन यह पहली सरकार है जब किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाना चाहता है और अपनी समस्या से सरकार को अवगत करवाना चाहता है, लेकिन सरकार बैरिकेड्स लगाकर व कीले बिछाकर किसानों को रोकने का काम कर रही है। यह तानाशाहपूर्ण कार्य है। सबका पेट भरने वाले अन्नदाता के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। इसके खिलाफ किसान कांग्रेस पूरे राजस्थान के हर संभाग में जाएगी, किसानों को मजबूत करेगी, किसानों के साथ खड़ी होकर किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। राजस्थान किसान कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही किसान जागृति यात्रा के बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर यात्रा में शामिल किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पूर्व में केंद्र सरकार 3 काले कानून लेकर आई। आज जो बातें हमारी किसान कांग्रेस को लेकर चल रही थी कि पूरे हिंदुस्तान का किसान आज सड़कों के ऊपर बैठा है और जो सरकार है इसने पिछले दिनों ये 3 जो काले कानून पास किए थे, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि मैं इनसे पीछे नहीं हटूंगा। जब चुनाव का समय आया
तो तीनों काले कानून वापस लिए और आज ये कहते थे कि हम MSP पर फसलें खरीदेंगे, किसानों की समस्याओं को निराकरण करेंगे। आज पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा है। हमने विरोधियों को तो देखा है, प्रतिपक्ष को तो देखा है कि सड़कें जाम करता है, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी देखी हमने जो किसान जाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है, अपनी समस्याएं से अवगत सरकार को करवाना चाहता है, लेकिन सरकार बैरिकेड्स लगा करके और सड़कों के ऊपर किले बिछा करके ना, और फिर वो किसानों को रोकने का काम कर रही है। ये बड़ा तानाशाहपूर्ण काम है। ये इतनी त्रासदी इस देश के अंदर है। पहला मैं सोचता हूं कि ऐसा है कि जो सबका पेट भरता है उसके साथ इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। उसको लेकर के किसान कांग्रेस पूरे राजस्थान के अंदर हर संभाग में जाएगी, किसानों को मजबूत करेगी और किसानों के साथ खड़ी रहकर किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम। कांग्रेस हर किसान के साथ खड़ी है, केवल एक के साथ नहीं, हर किसान के साथ खड़ी है। उन्होंने लेटर भी लिख कर दे दिया। सरकार की हठधर्मिता देखी, सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, सरकार उनका इलाज नहीं कर रही है, उनसे बातचीत नहीं कर रही है। जो वो कह रहे हैं कि हम केवल 4 आदमी सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं, सरकार उनका जवाब ही नहीं दे रही है। इस प्रकार की मैंने आंख बंद करने वाली कोई सरकार नहीं देखी। जो एक व्यक्ति मौत के सिरहाने पे खड़ा है, मौत के मुहाने पे खड़ा है, मौत उसके सामने खड़ी है और सरकार उनसे बात। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को MSP पर फसलें खरीदनी चाहिए, किसान के जो यंत्र हैं उनके ऊपर पूरी सब्सिडी देनी चाहिए। इन्होंने तो उसके ऊपर GST भी लगा दी। सरकार किसानों के एक भी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रही, ना बातचीत करने के लिए तैयार है। इसी उद्देश्य के लिए कांग्रेस पार्टी अपने ये मैसेज दिया है, ये साथ दिया है कि हर कांग्रेसी व्यक्ति किसान, मजदूर, व्यापारी के साथ खड़ा है। किसान को मजबूत करके, कांग्रेस को मजबूत करके हम लोग इस जो किसान विरोधी सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, उसकी नींव को हिलाने का काम करेंगे। यही आशा लेकर के हम आज गंगानगर और हनुमानगढ़ के इस दौरे पे आए हैं। यहाँ के किसानों को जागृत करें, उनकी समस्याओं को जानें और किस तरीके से उस सरकार को हिलाने का काम हम कर सकते हैं और कैसे हमारे साथ जो किसानों का एक कार्यक्रम है, हम करके उनकी समस्याओं को जान करके हमारे साथ जोड़ करके, कांग्रेस के साथ जोड़ करके इस तरीके से हम एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम कर सकते हैं। इसके लिए हम आए हैं। इसलिए हम यहाँ जितने भी समस्या है उनको और हमारे साथ किसान कांग्रेस की टीम को मुख्य कांग्रेस के साथ मिलकर के एक टीम बनाने के लिए आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से भी जो सुन रहे हैं वो किसान कांग्रेस के साथ जुड़े, मुख्य कांग्रेस के साथ जुड़े और इस किसान विरोधी सरकार जो चाहे राज्य में हो और चाहे केंद्र में हो, उन दोनों को भगाने का काम करेंगे। नाकाबंद होने से एक किसान के खेत में खड़ी फसल में पानी नहीं लग पाया, इस कारण फसल नष्ट हो गई। नाका खोलने के आदेश की पालना न होने से नाराज किसान पिछले 2 दिन से जल संसाधन वृत्त हनुमानगढ़ के अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रांगण में अनशन पर बैठा है। लोक जनशक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष विकास झड़ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अनशन स्थल पर पहुंचकर किसान की मांग का समर्थन किया और चेतावनी दी कि अगर विभाग के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की तो पार्टी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भ्रष्टाचार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। मैं 2 कार भूखो बैठे हूँ, सुबह को रात में सर्दी के वहाँ मार रहे हूँ। मेरी सर्दी और मेरी उम्र के हिसाब से मैं घबरा रहा हूँ और ये सिंचाई विभाग है जो मेरे को आश्वासन देकर 1 महीना फेर करके मेरे को नक्का मंजूर करके 2 घंटा पहले मेरे को जवाब दिया, मेरी खाद और पानी बर्बाद कर दिया, खाद रेट दी, पानी मेरा बर्बाद कर दिया। ये सूरावाड़ी 7 SDP का करांगे, मरांगा और क्या करांगा, दर्द तो रोएगो चुपको रून में जब तक मेरे 40 छिपी दूर चालूंगा मददियां करेंगे। देखो एक दिन दे दे बिगाने जाए चलावे मेरो नको रेवल सुधा नको तो फुड़ा के पानी मांगे लगे, मेरे पानी को लगे। अरे मेरी बर्बाद कर दी, 4 बारी गई मेरी।
मैं रो के दाप गयो। 1 महीने मेरे छोरो, मैं आखो स्कूल बुढ़ो आदमी हूँ, फिर छोरो 1 महीने तक ऐसे बैठे हो, कल आ जाना, परसों आ जाना, आज एसडीएम साहब नहीं है, आज एक्शन साहब नहीं है, आज मीटिंग में गए। ये मामला एक 7 एचडीपी का नक्के का मामला है, जिसको एक्शन साहब ने मंजूर कर दिया। मंजूर करके इनको कह दिया भी आज शाम को आपका नक्का शुरू करवा देंगे। फिर एससी साहब इनको कहते हैं कि 20,000 रुपए लेके आ, गाड़ी लेके आ, फिर हम तेरे साथ चलेंगे। यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है जी। हमें रात को पता चला है बुजुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, जो रात से भूख हड़ताल पर बैठा है। अगर इसको कुछ हो जाता है, ये मरता है, तो ये एससी साहब जिम्मेवार है। लोक जनशक्ति पार्टी किसानों के समर्थन में है और हम ये देखते हैं भी आज इसका अगर कुछ होता है ठीक है, कल से हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और एक तरफ सरकार कह रही है हम किसानों के पक्ष में है और यहाँ भ्रष्ट प्रशासन। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बुधवार को जिला सूचना एवं संपर्क कार्यालय में सुशासन दिवस मनाया गया। जिला कलेक्टर श्री कानाराम, जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारीक, अमित साहू, सीओ ओपी बिश्नोई, प्रेम बंसल ने वाजपेयी के फोटो प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। फोटो प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों, साहित्यकारों, पत्रकारों और प्रबुद्ध जनों को प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने, शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित और जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने और प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ दिलाई। जिला कलेक्टर ने कहा कि अटल जी के जीवन से सुशासन के रूप में प्रेरणा ले सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सुशासन का सामान्य अर्थ है ऐसा शासन जिसमें जनता सर्वोपरि हो। सुशासन में जवाबदेहिता, संचार, कानून का शासन, कनेक्टिविटी जरूरी है। कनेक्टिविटी के मामले में अटल जी की सोच दूरगामी थी। उन्होंने गांवों को शहरों से जोड़ा, किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया। आज अधिकतर किसान केसीसी से जुड़े हुए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सर्व शिक्षा अभियान जैसे विचारों का क्रियान्वयन किया। कलेक्टर ने कहा कि अटल जी के विचारों में नवीन भारत की झलक दिखती है। जिला कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवक के तौर पर जब हम गुड गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा आचरण अच्छा होना जरूरी है, जिससे जनता में विश्वास बढ़े। कलेक्टर ने कहा कि इस दिन की सार्थकता तभी है जब हम अटल जी के मूल्यों को जीवन में उतारें। अधिकारी अगर नागरिकों को प्रथम रखते हुए कार्य करेंगे तो फिर सुशासन दिवस की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार 1993 में विपक्ष के नेता के रूप में और वो चुनाव डॉक्टर राम प्रताप जी ने उनके आशीर्वाद से जीता। फिर 1998 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो भी चुनाव उनके आशीर्वाद से डॉक्टर राम प्रताप जी ने जीता था। मतलब 2 बार यहाँ आए तो विजय सिंह का धक्का यहाँ बजा के, और मेरा सौभाग्य है कि दोनों बार मुझे उनकी स्टेज सेक्रेटरी करने का मौका मिला। एक वक्त था कि अटल जी के व्यक्तित्व और उनकी वक्तव्य शैली से, भाषण देने की कला से उस समय कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को आए। अटल जी के बारे में तो वर्षों कहा जा सकता है, लेकिन मैं उनकी 3-4 चीजें, कुछ ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 3 चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बड़ा लंबा उनका संसदीय कार्यकाल रहा, पक्ष में रहे और ज्यादातर समय विपक्ष में रहे, विपक्षी सांसद भी रहे और विपक्षी नेता भी रहे। लेकिन हर समय जब वो रहे, उनका चिंतन और मनन और सोच इस राष्ट्र के प्रति जो भी उचित था उसको समर्थन करने के प्रति थी। आज सुशासन दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में जो है एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे जिला स्तरीय अधिकारी, शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक, कवि, साहित्यकार, पत्रकार बंधु, हमारे जनप्रतिनिधि वगैरह उपस्थित हुए और अटल जी के जीवन और उनके कार्यों और उसका सुशासन में किस तरह से महत्वपूर्ण निर्णय थे और अधिकारी, शासन इनसे जुड़े हुए लोग उनके इन मूल्यों को किस तरीके से अपनाकर रियली में सुशासन को डिलीवर कर पाएं, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई और अच्छे डिस्कशन के बाद जो है इस कार्यशाला का समापन। जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में 2 दिवसीय वार्षिक खेलोत्सव का आयोजन किया गया।
बुधवार को खेलोत्सव का समारोह पूर्वक समापन हुआ। अतिथियों की ओर से विजेताओं को सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय वार्षिक खेलोत्सव में नर्सरी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। खेलोत्सव में कुल 85 गतिविधियां करवाई गई। इनमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह ने शिरकत की। बिजी शेड्यूल होता है, ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं। जो संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का जो समापन समारोह पे मैंने देख रहा हूँ तो बहुत सारे छात्र बढ़ चढ़ के खेल में हिस्सा ले रहे हैं। इससे हमारा यूथ है, युवा है, स्कूली लेवल से हमारी शुरुआत होती है, तो उससे बहुत बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और हमारा एरिया नशे से दूर होगा, क्योंकि खेल में हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। तो इसके साथ ही मैं सभी स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आज संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट खेलोत्सव 2024 2 दिन का रहा है एक्टिविटी, जिसमें 85 फील्ड एंड इवेंट्स रहे हैं। और खास बात यह है कि आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री जगसीर सिंह जी, अर्जुना अवार्डी, वो हमारे बच्चों के सम्मुख उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों का हौसला दिया है बहुत अच्छी तरह से, और इनकी उपस्थिति से जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक ये आदर्श रहेंगे आने वाले समय में। खासकर ये जो खेलोत्सव है ये हर साल हम मनाया जाता है, जिसमें हमने लगभग 85 फील्ड एंड इवेंट्स, थ्रोज एंड जंप्स ये हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां पर सभी बच्चे नर्सरी से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं। और जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज और सर्टिफिकेट्स के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। ऑल स्टार क्रिकेट क्लब की ओर से जंक्शन की RCP कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह प्रांगण में बने ग्राउंड में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑल स्टार प्रीमियर लीग यानी ASPL सीजन 2 का आयोजन करवाया जा रहा है। 21 दिसंबर से शुरू हुए टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का समापन 29 दिसंबर को फाइनल मुकाबले के बाद समापन समारोह के साथ होगा। रोजाना क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। क्लब उपाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष ACPL सीजन 1 का आयोजन करवाया गया था। 6 टीमों के 78 खिलाड़ी इस बार सीजन 2 में हिस्सा ले रहे हैं। ऑक्शन के जरिए 6 टीमों का चयन किया गया। लीग के आधार पर मैच हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट को आयोजित करवाने के पीछे का मकसद युवाओं को नशे से दूर कर खेलों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि क्लब से जुड़े सदस्य पिछले करीब 30 सालों से लेदर बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लब से हनुमानगढ़ जिले के नामचीन खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ये हमारा जो टूर्नामेंट है ऑल स्टार क्रिकेट क्लब की तरफ से जो ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, पिछले वर्ष भी हमने इसका आयोजन किया था ASPL 1 और ये जो सीजन है ASPL 2 का, और इसमें लगभग 6 टीमें भाग ले रही हैं। हनुमानगढ़ के टोटल प्लेयर है लगभग 78 प्लेयर, जो कि ऑक्शन से हमने टीमें तैयार की 6 टीमें, और
इनका आपस में लीग सिस्टम के हिसाब से मैच चल रहे हैं और 21 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है और 29 तारीख तक ये चलने वाला है। और हमारा जो मेन मोटो है इस टूर्नामेंट का, नशा एक प्रयास नशे की को खत्म करने का, ताकि युवा जो हैं वो नशे से दूर होकर खेल से जुड़ें। और हमारा जो ये ASPL है, ऑल स्टार क्रिकेट क्लब, पिछले लगभग 30 सालों से हम लेदर बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें हनुमानगढ़ के कुछ युवा प्लेयर हैं और हनुमानगढ़ के नामचीन प्लेयर भी। सबसे पहले तो जो हमारी ये मुहिम है, एक प्रयास नशे के खिलाफ, उसके तहत ये हम करवा रहे हैं। ये जरूरी खेल से जुड़ना इसलिए जरूरी है कि जो अपनी युवा जो पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जो ये एरिया है अपना, इसमें ज़्यादा ऐसा नशे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इससे जो खिलाड़ी खेलता है वो स्वतः ही नशे से दूर हो जाता है। और साथ में ये है कि इसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे कि जो प्लेयर्स होते हैं वो मानसिक तौर पर भी मजबूत होते हैं। इसलिए हमने ये ASPL 2 का आयोजन किया है। मई में हमने ASPL 1 का किया था, तो वो सक्सेस को देख के उसको दोबारा ASPL 2 का आयोजन किया गया। इसमें हमने क्या किया है कि हम ज़्यादातर इसमें 30+ प्लेयर्स लेते हैं, कि ताकि जो लोग छोड़ भी चुके थे खेलना आना ग्राउंड में, उनको वापस ग्राउंड में बुलाया गया है। और इसके द्वारा हम नए बच्चे भी जो हमसे अब जुड़ रहे हैं खेलने के लिए। और ये इस तरह की, जैसे कि हमारे यहाँ टेनिस बॉल ज़्यादा हो गई है आजकल, तो हम लेदर बॉल से भी युवाओं को जोड़ने के लिए ही हमने टूर्नामेंट का आयोजन करवाया। PR फायर सेफ्टी एकेडमी के प्रतिनिधियों की ओर से बुधवार को जंक्शन स्थित V-Mart शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों को फायर फाइटिंग, बेसिक फायर फाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रिवेंशन की ट्रेनिंग दी गई। आग लगने पर क्या करें और क्या न करें, आग न लगे इसके लिए पहले से क्या सावधानी बरती जाए, आग लगने के बाद आग बुझाने के प्राथमिक संसाधनों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, किस तरह का संसाधन किस तरह की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करना है ताकि बड़ी दुर्घटना होने से बचाई जा सके, आदि की जानकारी दी गई। PR फायर सेफ्टी एकेडमी के डायरेक्टर राजवीर माली ने V-Mart के कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों को बताया कि आग लगने की घटना के बाद हड़बड़ाहट में व्यक्ति कुछ ऐसी गतिविधियां कर देता है कि कोई हादसा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर दूसरी या तीसरी मंजिल पर आग लगने पर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में छलांग लगा देता है। आग लगने से उतना नुकसान नहीं होता जितना छलांग लगाने से उस व्यक्ति को हो जाता है। उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि आग लगने पर क्या करें और क्या न करें। राजवीर माली ने बताया कि गत दिनों जयपुर में बड़ा हादसा हुआ। इसके अलावा भी देश भर में आग लगने की बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति को आग बुझाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो तो वह प्राथमिक स्तर पर ही। आगामी 27 दिसंबर से होने वाले दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ज्योतिष एवं वास्तु महासमागम को लेकर जंक्शन में 26 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पंडित संतोष उपाध्याय ने बताया कि शोभा यात्रा गुरुवार को श्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला से रवाना होकर नई धान मंडी में कथा स्थल पर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में जंक्शन व टाउन के भक्तजनों सहित सभी धार्मिक दल व नजदीक ग्रामीण क्षेत्र के भी भक्तजन व महिलाएं भाग लेंगी। प्रेस वार्ता कर आयोजन के संबंध में जानकारी दी गई। सभी भक्तों को मेरा आग्रह है कि आने वाली 27 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा होगी। केवल और केवल गोवंश की सेवा के लिए ये कथा होने जा रही है। इस कथा में जो भक्तजन आएंगे उनको कथा के माध्यम से जागृत किया जाएगा कि रोड्स पे, सड़कों पे इस सर्दी के मौसम में जो गायें घूम रही हैं बेसहारा, उनको हम कैसे सहारा दें। और कल कथा से पहले यानी 26 तारीख को शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकलेगी दुर्गा मंदिर से लेकर के, और कल स्थापित होंगे धान मंडी जहाँ पे कथा पंडाल है, वहाँ पे सभी भक्त जन इस शोभा यात्रा में पहुँचें, क्योंकि ये किसी एक का प्रोग्राम नहीं है, किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, ये गौ माता के लिए कार्यक्रम है। और वैसे सभी शहरवासी, हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन के शहरवासी सहयोग भी दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। कथा का समय 27 तारीख को 1 बजे से 4 बजे का रहेगा। कलश यात्रा जो है, जो कल है, वो कलश यात्रा कल 10:15 बजे यहाँ से प्रारंभ होकर के और धान मंडी अपने यथा समय पे धान मंडी। और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।